नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, कल रात से जो ड्रामा चल रहा है कि कतर के ऊपर पहले कई मिसाइलें दागी जाती हैं, मैंने उसके ऊपर एपिसोड भी किया। फिर उसके बाद सारी फ्लाइटें रुक जाती हैं, एयर स्पेस खाली हो जाता है, खतरे बढ़ जाते हैं, पूरे अरब देशों में सायरन बजते हैं। और फिर रात बहुत कुछ होता है और फिर ट्रंप साहब निकल कर आते हैं कि और कहते हैं कि देखो भैया, मैंने सीज फायर करवा दिया है, अब दोनों अपने अपने घर जाओ, जंग खत्म हो गई है। और सवाल ये पैदा होता है कि आपने क्या किसी से कोई परमिशन ली थी क्या? और फिर कहते हैं कि गॉड ब्लेस अमेरिका, गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस ईरान, गॉड ब्लेस मिडिल ईस्ट, गॉड ब्लेस होल वर्ल्ड। ये क्या नॉनसेंस लगा के रखा हुआ है इस आदमी ने यार। ये सुबह कुछ और बोलता है, दोपहर को कुछ और बोलता है, रात को कुछ और बोलता है। ये इंसान भरोसे के काबिल ही नहीं है। कल बोल रहा था कि खमेनी का जो रिजीम है वो चेंज करना है, अब कहता है रिजीम चेंज नहीं करना हमको, वो ईरानियों का काम है, जो करना है करे, हमें क्या लेना उससे। उससे एक दिन पहले बोलता था कि हम हमारा काम सिर्फ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को बर्बाद करना है, रिजीम चेंज करना नहीं है। तो ये आदमी दिन भर जितनी बार कपड़े बदलता है, ये उतनी बार अपना स्टेटमेंट बदलता है। तो ऐसे आदमी का भरोसा नहीं किया जा सकता। यू कांट ट्रस्ट। और जो उसका साथी इसराइल है, उस पर तो बिल्कुल ही भरोसा नहीं है कि वो क्या किसी सीज फायर को मानता है क्या। उसने आज तक माना है क्या कभी किसी सीज फायर को? तो अल्टीमेटली एक ही चीज मैं कहूंगा जो कन्फर्मिटी के साथ हुई है यहां पर कि भाई हम ही कहेंगे शाबाश ईरान, भी तेरे में अंदर इतनी हिम्मत तो आई कि तूने कतर में आलूदीद के जो सेंटर्स थे उस पर तूने अटैक तो किया। कतर में भगदड़ मची, फ्लाइटें डाइवर्ट हुई, पूरा मिडल ईस्ट खाली हो गया, एयर स्पेस खाली हो गया, खौफ छा गया। सऊदी में, यूएई में, कतर में, बहरीन में सारी फ्लाइटें कैंसिल साहब। अफरा तफरी का माहौल पूरी दुनिया के अंदर। और ये इतनी अफरा तफरी जब रात में मचती है तो ट्रंप को याद आता है तो पूरी दुनिया में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि फ्लाइटें सारी दुनिया से आती जाती हैं गल्फ के अंदर। तो वहां से प्रेशर पड़ा होगा कि हमने तुमको अड्डे दे रखे हैं यहाँ पर, किसके लिए दे रखे हैं? यहाँ पे अफरा तफरी मचाने के लिए दे रखे हैं क्या, कि कोई भी हमारे ऊपर आक्रमण कर दे और तुम देखते रहोगे उसके बाद? तो प्रेशर तो आया ना उसके ऊपर, सारे के सारे अरब देशों ने प्रेशर डाला है ना, कतर ने भी, यूएई ने, अरब देशों ने भी, सऊदी ने भी। तो अल्टीमेटली जब इस कदर प्रेशर आएगा तो आप क्या करोगे ना? आप अपने एयर बेस भी रखना चाहते हो, अपनी मनमर्जी भी चलाना चाहते हो, लेकिन कोई और अगर मार देगा आपको। तो जिस ढंग से कतर में दोहा के अंदर जो कल पैनिक सिचुएशन थी, लोग भाग रहे थे, मॉल के अंदर भाग रहे थे, जान बचाने को भाग रहे थे, तो पता लगता है ना कि जब मैंने कहा ना लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, इस मोहल्ले में हमारे मकान थोड़े हैं। तो वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि चीजें इतनी आसान है नहीं जितनी बताई जा रही हैं। और फिर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी उसने यही किया था। और अब यहां भी युद्ध विराम के लिए अपना क्या कहते हैं, सीज फायर के लिए वो सबसे कुछ ना कुछ बोल रहा है, अब तुम रोक दो। और फिर कहते हैं कि तुम एक काम करो कि तुम पहले ईरान रोकेगा, बाद में इजराइल रोकेगा। भाई वॉर शुरू किसने की है? जिसने वॉर शुरू की है पहले तो उसको बोलना, लेकिन इजराइल को कैसे बोलेगा? तो अब्बास अरागची ने कहा कि हम तो नहीं रोकेंगे, हमने तो कोई बात ही नहीं हुई है, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई है ना, मैंने कभी उसको अमेरिका के पास गया हूं ना, मैंने उससे कहा कि तू सीज फायर करवा दे, तू अपने आप ही घोषणा कर रहा है बस। इस बीच में जो बड़ा हमला किया है ईरान ने इसराइल पे, उसमें करीब 9 या 10 इसराइलियों की मौत हो गई और काफी घायल हुए हैं। हालांकि ईरान के भी एक और टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट की जान चली गई है, ये बात सही है। पर मुझे लगता है कि इसराइल तो मानने वाला है नहीं ना। 24 घंटे का टाइम दे दिया, युद्ध विराम हो गया, यानी कि अब युद्ध खत्म। अब दोनों राष्ट्र भविष्य में जबरदस्त प्यार, शांति और समृद्धि देखेंगे। और कहते हैं मुझे पता कि अब समय आ गया है, शांति का समय आ गया है। दुनिया और मिडिल ईस्ट दोनों ही पूरे विजेता हैं। इसराइल और ईरान का जो फ्यूचर है वो अनलिमिटेड है। लॉट ऑफ प्रॉमिसेस आर देयर। भगवान दोनों को आशीर्वाद दे। मुझे लगता है कोई प्रवचन करने वाला बाबा आ गया है, उपदेश देने वाला कोई बाबा आ गया यहाँ पे। और जो पीछे से तो अटैक करता है आपको, आपकी पीठ में छुरी घोंपता है और सामने से आके कहता है भाई यार युद्ध रोक दो तुम। ये दोगलापन अमेरिका की नीति में पहले से रहा है और ट्रंप की नीति में तो और भी ज्यादा है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे इंसान के ऊपर कोई विश्वास किया जा सकता है।
मुझे ये भी नहीं लगता कि ऐसे इंसान पर आपको भरोसा भी करना चाहिए। भरोसा करके आपको मिलेगा भी क्या यहाँ पे? कुछ मिलने वाला तो है नहीं। और अल्टीमेटली जो चीज़ें हो रही हैं, वो शायद अपने आप में क्या कह सकते हैं कि असमंजस भरी है, कन्फ्यूज़न है, डिलेमास हैं सारे के सारे। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी के लिए तो इतना इतना ही है। और जैसे ही कुछ और खबर आएगी तो हम आपको बताएँगे। लेकिन फ़िलहाल ये सीज़फायर होगा, नहीं होगा, भगवान जाने। और इज़राइल की किसी बात पे यकीन करना तो मुश्किल ही लगता है। और ट्रंप की किसी बात पर भी यकीन करना बड़ा मुश्किल है। क्या कहेंगे, क्या करेंगे, गॉड नोज़। शुक्रिया आपका।